ये उस समय का लड़ाई का सिंबल है। जब राजा मानसिंह तोमर कहीं लड़ाई में फाइटिंग में जाते थे, उनके झंडे में ये निशान होता था। सपोज दैट कोई सो गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं ग्वालियर का जो किला है उस पे पहुंच चुका हूं और इस समय दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं। और अभी मैं वेदर की बात करूं तो थोड़ा सा क्लाउडली है वेदर, लेकिन बीच बीच में धूप भी निकल रही है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी लगभग 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पे जो है टेम्परेचर है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस समय खड़ा हूँ ग्वालियर का जो टॉप है किला है उस पर खड़ा हूँ और इस तरफ आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो ग्वालियर है उसका व्यू आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ से आप देखोगे इस किले से तो पूरा का पूरा जो ग्वालियर है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। गाइस मैं जिस रास्ते से होकर आया हुआ हूँ वो ये रास्ता है, आप देख सकते हो। वहाँ से जो मेन गेट है उसका वहाँ पे है और उस गेट से होते हुए तकरीबन इसके जो है 5 दरवाजे हैं। तो बाकी 2 दरवाजे मैं यहाँ से पार कर चुका हूँ और 3 दरवाजे वो उस साइड में है। तो अभी जो रानी है इसमें जोहर हुई थी उसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। महल के पास में आपको यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड भी देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप इस महल के बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो ये है वो सभागार। राजा मानसिंह के समय में जो सभाएं होती थी उसमें 84 खंभे लगे हैं और यहीं पर जो है ये आम सदन भी बोला जाता है इसको। और जो राजा मानसिंह थे जो रणनीति बनाते थे वो इसी सभागार के अंदर बैठ के और अपने जो अनुयायी थे, जो अपने सेनापति थे, जो भी रणनीति बनाते थे दुश्मन के सामने की कैसे लड़ा जाए और कैसे जो इसे जीता जाए। तो यही वो सभागार है, आपको अंदर से दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। इसमें 84 खंभों पर खड़ा ये सभागार अंदर से देखने पे बहुत ही विशाल नज़र आता है, जैसे मानो राजा की पूरी सभा यहीं बैठती हो। इस समय मैं खड़ा हूँ जो ग्वालियर का किला है और ये रोड जाती है, ये जाती है सास बहू का जो मंदिर है उस मंदिर में जाती है। तकरीबन यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। और इस तरफ आप देख सकते हो जो ये ग्वालियर का मुख्य किला है वो इस साइड में है। तो आपको विजिट कराता हूँ मैं भी। आप देख सकते हो गए जो राजा मानसिंह थे तो उसके समय में जो ज्वाला भारत चलाया जाता था तो वो यहाँ पे स्थापित किया गया है सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि जो भी यहाँ पे पर्यटक आए वो आसानी से यहाँ पे देख सके। तो और आगे अंदर तरीके में आपको इसका पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। का जो संग्रहालय है उसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और इसमें जो आप विजिट करना चाहो तो 5 रुपये की इसमें टिकट कटती है और आप इसको विजिट कर सकते हो। तो गाइस राजा मानसिंह का जो महल है उसका ये जो गेट है ये है मुख्य गेट है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और जो टिकट मिलेगी इसमें 25 रुपये के समथिंग टिकट कटेगी, वो यहाँ से टिकट कटेगी और मैं अभी ये टिकट कटवा के आपको महल के अंदर विजिट कराऊँगा। अब ये पता नहीं है कि इसमें कैमरा अलाउ है या नहीं, वो तो आगे चलने से ही पता चलेगा। मैंने 25 रुपये की टिकट कटाने के बाद जब महल के अंदर एंट्री किया तो महल का व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आया। इसमें
चारों ओर सीढ़ियाँ लगी हुई थी जो पाताल लोक की तरफ जा रही थी। तो मैंने भी अंदर जाने का निश्चय किया। इस सीढ़ियों के जरिए होते हुए मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सीढ़ियाँ कहाँ पे जा रही है। ये सीढ़ी आ रही है जो झरोखे है, यहाँ से आप देख सकते हो रानियाँ जो है झरोखे से जो है इसमें जो है हवा भी आ रही है। तो गाइस ये बहुत ही भूल भुलैया वाला महल है। मैं इस समय नीचे आ गया हूँ। अब जाना किधर है मेरे को खुद को मालूम नहीं है अभी। इस तरफ आप देख सकते हो, इस तरफ आप देख सकते हो ये एक सीढ़ियाँ जा रही है, अंदर जा रही किधर है वो पता नहीं मेरे को, क्योंकि मैं जाके आया था वापस यहीं पे आ गया हूँ घूम घुमा के। और एक इधर आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ जा रही है। तो अभी मैं इस सीढ़ी से चलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं किधर फंस चुका हूँ। तो अभी ये देखो दोस्तों, ये सीढ़ियाँ है ये नीचे जा रही है और ये सीढ़ियाँ इधर ये आगे जा रही है। और इस टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हो एक और गली है, वो किधर जा रही है दिखा रहा हूँ मैं आपको। वो देखो एक ऐसे ये गलियाँ नीचे जा रही है, ये किधर जा रही है। मतलब बहुत ही भूल भुलैया वाला भी भटका हुआ है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक महल है जिसमें घुस जाते हैं तो अनजान व्यक्ति आसानी से इसमें बाहर नहीं निकल सकता। इस भूल भुलैया महल में चारों ओर भटकने के बाद में हमने निश्चय किया वहाँ के एक सलाहकार से जानने का। तो उस सलाहकार ने हमारे साथ होकर कुछ इसके बारे में रोचक जानकारी कहीं लड़ाई में फाइटिंग में जाते थे, उनके झंडे में ये निशान होता था। सपोज दैट कोई फेस्टिवल होता है, उसके लिए देखो सामने सर पिकॉक बना हुआ है, ये मोर वाला चिन्ह है। ये राजमहल के अंदर था दीवाने खास। पूरा महल कलरफुल था, मिररफुल था। पूरे महल में मीना पेंट लगा हुआ था। जिसको आपने साइड में देखा, ये बगल वाला मंदिर था जिसमें बगल से परिक्रमा लगाई जाती थी। इसमें आप देखो विंडो बनी हुई छोटी छोटी, 33 खाने टोटल। जैसे आपने सुना होगा कोटि का शाब्दिक अर्थ करोड़ भी होता है। कोटि में इस प्रकार भी होता है, छोटी छोटी प्रतिमाओं में छोटी छोटी प्रतिमा लगी थी। इसमें कलर मिरर भरा हुआ था, मतलब ये मंदिर था। तभी इस महल को बोलते हैं मान मंदिर पैलेस। महल पूरा जेल बन गया था, उसके बाद पूरी मूर्ति तोड़ दी गई। ये सामने देखो श्री चक्र बना हुआ है। पहले व्यवस्था में लोग कर्म के आधार पर डिवाइड थे, जो जैसा करता था उसको उसी नाम से पुकारते थे। फर्स्ट कैटेगरी में कहा जाता है कि ब्राह्मण, सेकंड में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोगों के बारे में बोलते थे। ये राज व्यवस्था में ऐसा नहीं था। राजाओं के समय में ऐसा था, अगर आप विद्वान हैं, आपको लड़ना आता है, बिजनेस करना भी आता है, लोगों की सेवा करना आता है, तो आप राजा बन सकते हैं। ये हमारी व्यवस्था में था। तो बाद में धीरे धीरे इस चीज़ को उन्होंने जाति के आधार पर डिवाइड कर दिया। राजा को लड़ना तो आता है, फिर भी उनको कहीं ना कहीं अपमानित करके फिक्र किया कि आप क्षत्रिय नहीं, आप राज नहीं कर सकते। ऐसे प्रकार की व्यवस्था हमारे भारत में बाद में लागू हुई थी। तो ये श्री चक्र है। पहले लोग कर्म के आधार पर डिवाइड थे, बाद में जातिवाद में डिवाइड किया, क्योंकि लोगों की पहले जाति नहीं चलती थी। पहले वंश चलते थे, वंश। कोई चंद्रवंशी, कोई सूर्यवंशी, कोई अग्निवंशी। अभी हम चलते हैं अंडरग्राउंड। तो फट के बिल्ले मैं तो तेरू पहला कमाना थे। एक लाइन में आना है, इधर नहीं आना, सामने देखो, नीचे चलेंगे, इस साइड में जाना, ठीक है। और वहां से निकल के वहीं निकलेंगे। आवाज मत करो, शोर मत करो। सुनिए प्लीज। जिस कोर्टयार्ड में आप खड़े हुए हैं, ये राजमहल के अंदर था स्टडी रूम। राजा मानसिंह तोमर एक फेमस राइटर भी थे, क्योंकि आपने अक्सर राजाओं के बारे में सुना होगा कि ज्यादा तरह से राजाओं के दरबारी लिखने वाले और कोई होता था। ये पहले राजा थे जिनके दरबार में खुद लिखते थे स्वयं मानसिंह, जिन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी उस ग्रंथ का नाम था मान कुंतलम, जिसमें ओनली उन्होंने संगीत के बारे में लिखा था। अभी चलते अंडरग्राउंड प्लीज। देखिए, इस पैलेस में आप जहां भी उतना बोलने का प्रयास करोगे उतना ही ज्यादा साउंड होता है, परंतु इसका रास्ता वहां से देखो इको वाला बंद कर दिया। पीछे चौकोर ब्रैकेट बना है,
उसमें से 2 पाइप जैसे बने हुए हैं। अगर यहाँ पर आप बोलने का प्रयास करोगे, इस बोलने का आवाज पूरे महल में साउंड होगा। ये भारत का पहला इकोसिस्टम है। पुराने टाइम पर मोबाइल नहीं थी। अगर रानियों को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ बोलने पर इसकी आवाज पूरे महल में साउंड होती थी, पर लोगों के लिए बंद कर दिया है। जैसे भी चिल्ला रहा ना पीछे, ऐसे व्यक्ति चिल्लाते हैं, किसी को डिस्टर्ब होता है, इसलिए बंद कर दिया गया है। ये महल का पुराना टाइम का इकोसिस्टम था। फिलहाल ये बंद है, आवाज साउंड कम होती है। इसमें देखो गोल गोल बने हुए सब। सुबह वहां होती है 8 बजे रोशनी आती है, लास्ट में 6 बजे इधर आती है। पर ये गोले सभी क्रॉस में बने हुए हैं। क्रॉस में इसलिए बने हुए हैं कि कोई आराम से इस महल पर अटैक ना कर पाए। हवाई नहीं तो ये राजमहल के अंदर था झूला घर। राजा की जो 8 रानियां थी रॉयल फैमिली वाली, वो यहाँ रहती थी। लास्ट रानी तो गुजरी महल के अंदर। इसमें आप देखिए हुक लगे हुए हैं। राजा मानसिंह की 8 रानियां यहाँ पर मनोरंजन के लिए झूला झूलती थी। ये था उस समय का झूला घर। बाद बना है फांसीगढ़। वहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। अभी चलते हैं अंडरग्राउंड। यहाँ से ज़्यादा अंडरग्राउंड ना हो तो हौली हौली जाओ। ये अंदर की बात है, अंडरग्राउंड इधर ही पहले सारा कुछ देख रहे हैं। सही कुछ नहीं है यार। जिधर जा रहे हैं उधर इस जगह को बोलते हैं वेटिंग हॉल। यहाँ का व्यक्ति 20 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अभी आप लोग ज़्यादा इसलिए गर्मी फील हो रही है, नहीं तो ये पूरा महल के अंदर ये हवा बह रही है ना, बहुत ठंडी ठंडी फील हो रही है आपको, क्योंकि कूलर की इस महल में जरूरत नहीं पड़ती थी। ये समर बेडरूम के रूप में पूरा यूज करते थे पीछे के लिए। आइए, ये था वेटिंग हॉल। ਲੈਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਣੇ ਆ ਲੈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਜੰਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੜੀਆਂ चिकन लगाना है, लाओ चिकन को मना करें। थोड़ा था, ये कोई महल का लास्ट फ्लोर नहीं है। इसके नीचे 3 मंजिल महल और बना हुआ है, जिसका रास्ता सामने से बंद कर दिया गया है। इस पॉइंट पर राजा की वाइफ सेफ्रॉन डाल के नहाती थी। ये नहाने का केसर कुंड था। हिंदू परिवारों के पुराने टाइम पर हिंद रिवाज में खुशबू बढ़ाने के लिए सेफ्रॉन यूज करते थे। इस्लाम में परफ्यूम। सामने आप देखो, ये ईगो बना हुआ है। अगर आप यहाँ से भी बोलने का प्रयास करोगे, आवाज पूरे महल में साउंड होगा। फिर भी इसको बंद करके रखा गया है, क्योंकि लोग आगे साउंड करते हैं। ये नहाने की जगह थी। बाद में राजा की लड़ाई जब इब्राहिम लोधी से हुई, उसमें मानसिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नियों ने 8 रानियों ने मिलकर के इस पूरे जगह को खाली करके लकड़ी डाल के यहाँ पर जौहर किया। ये राजमहल के अंदर था नहाने की जगह। बाद में यहाँ पर जौहर हुआ था, तब से बोलते हैं जौहर कुंड। तो यहाँ पर एक साथ में 8 रानियों ने जौहर किया था। अभी चलेंगे इस साइड से। जो यहाँ पर कोई फंस जाता था, उनके लिए बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो व्यक्ति इधर से आएगा, वो उधर जरूर जाएगा, घूम घाम के फिर इधर आएगा। वहाँ का रास्ता बंद कर दिया है। वो बेसमेंट जाएगा, माइनस डाउन जाने के बाद गुजरी महल निकलेगा। गुजरी महल की दूरी आप जानते हैं, अंडरग्राउंड 2 किलोमीटर है।
ये वो जगह नहीं है, दूसरा कोर्टयार्ड है। इसको बोलते हम ओपन डांसिंग हॉल। यहाँ का व्यक्ति बंदा आता है, सामने बंदा वहाँ से फिर अंडरग्राउंड चला जाता है उस रास्ते से। यहाँ से जाएगा ऊपर, फिर एकदम नीचे जाना पड़ेगा 7वें फ्लोर पर। इसलिए यहाँ का कुछ जगह बंद कर रखी है। ये राजमहल के अंदर था डांसिंग हॉल। मानसिंह तोमर ऊपर बैठते थे, उनके साथ में रानी गुजरी और 8 रानियाँ। मानसिंह तोमर। हाँ, इन जालियों के पीछे रानियाँ बैठती थी। यहाँ पर कांच लगे हुए थे, कलर भरा हुआ था। ये स्टैंड बने हुए दीपक के लिए, ये रात को जलता था। इसका रोशनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके यहाँ से अंडरग्राउंड उस जाली से आपने नीचे गोल गोल दिखे थे, उनमें ऐसे मेरे लगे हुए थे कि अगर कोई फंस जाता है तो उसको अपने जैसे चेहरे के बहुत सारे लोग नजर आते थे, तो व्यक्ति डर डर के अपने आप से भाग जाता था। परंतु अभी हटा दी गई है। और अभी जो मिरर की वजह से, क्योंकि पूरे महल में कंफ्यूजन ज़्यादा होता था, तो यहाँ से पूरा रोशनी उस गोले पे पड़ता था, आगे तक जाता था। इस महल के डिजाइन को देखते हुए भारत सरकार ने इस फोर्ट को एक नाम दिया है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर फोर्ट बेसमेंट वाले नहीं होते हैं। पूरे इंडिया घूमे आइए आप, आपको ड्रैगन कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो ड्रैगन पहले से बने हुए हैं। डांसर डांस करती थी, उनके पैरों में ऐसे घुंघरू बांधे जाते थे। एक घुंघरू का शेप दिया हुआ है। बजाने वाले अंदर से गाना गाते थे, साउंड यहाँ से बाहर होता था, क्योंकि मेघ मल्हार दीपक राग अंदर से गाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैन आर्किटेक्ट दिया हुआ है। आपने फोर्ट का एंट्री किया था, लास्ट एंट्री करिए फर्स्ट में, तो वहाँ पर आपने जैन प्रतिमा देखी होंगी, क्योंकि इस महल के बाहरी और भी जैन मूर्तियों का निर्माण बहुत किया गया है। कुछ राजा की शादी स्वयंवर से नहीं होती थी, वो जैन धर्म से भी करते थे, इसलिए जैन मूर्ति बनाई गई है। चलो जी। देखिए अभी उमस का टाइम ऐसा है जिसमें ना तो हवा अंदर है ना बाहर है। ऐसे मौसम के लिए इस महल में क्या होता था, एक मिनट सुनो प्लीज। ये देखो स्टोन के हॉल बने हुए हैं, ये लोटस वाला स्टोन का, उसमें देखो उल्टी में हॉल बना हुआ है। चारों साइड में पर्दे वाले 4 पंखे लगे हुए थे। यदि हवा नहीं चलती है, उमस पड़ती है, तो इनको घुमा के काम करते थे। पूरा हॉल बहुत ठंडा फील करता था, क्योंकि ये पूरे महल में स्टोन लगा है, पूरा सैंड स्टोन है। अगर हवा यदि चलती है तो इस गोले से रॉड डाली गई थी, जिसमें बाहरी ओर एक बड़ा सा लकड़ी का पंखा लगा हुआ था, छोटा सा पंखा अंदर था। खस खस के घास के यहाँ पर पर्दे थे, ये नीचे गहरा था, इसमें पानी में केसर डाल दी जाती थी, वो उधर भी इधर भी। जब बाहर का पंखा घूमता था, अंदर वाला पंखा हवा स्प्रे करता था। तो उस जमाने के कूलर सिस्टम थे। पूरा इंडिया का टूर करे आइए, आपको किसी भी महल में आपको कूलर सिस्टम नहीं मिलेगा। जयपुर में तो हवा महल है, जाली यहाँ पर भी है, यहाँ भी हवा महल की तरह फील होता है, पर वो हवा क्या तो यहाँ सब एक ही जाली से हवा महल नहीं है। ये कूलर बने थे यहाँ पर नेचुरल, क्योंकि भारत में कूलर के बारे में कोई नहीं जानता था, तब यहाँ पर कूलर बन चुके थे। मानसिंह तोमर चंद्रवंशी थे, इसलिए देखो चंद्र आकृति बनी हुई है, हर जगह कुछ कुछ लगा हुआ था। ये बाद में खराब किया गया। ये देखो ये सुरंग बनी हुई है। ये ले सुरंग सुरंग देखो, जेल तो पूरा किला ही है। ये जेल लोहे की जाली से नहीं होती है। जेल का मतलब ये था कि ये किले की जो हाइट है 450 फीट लगभग हाइट है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप भाग जाओ, तो वो यहाँ से भागेगा, 450 फीट से जंप करेगा तो वैसे ही मर जाएगा। तो दीवार के बगल बगल में मगरमच्छ पाले जाते थे, तो बचा कुचा मगरमच्छ खा लेते थे, इसलिए भागना यहाँ से इम्पॉसिबल था। इसी जगह से 2 रास्ते सीक्रेट टनल द्वारा जंगल के रास्ते निकलते हैं। ये देखो छोटा रास्ता इधर है, एक छोटा इधर है। ये जाएगा अंडरग्राउंड 450 फीट नीचे, घूम घूम के 800 फीट हो जाता है। ये गुजरी महल के ये जंगल के रास्ते से आगरा हाईवे, और ये गुजरी महल होकर के झांसी हाईवे, दोनों बंद कर दिए गए। लोग चले तो जाते, लौट नहीं पाते, क्योंकि अंदर बेड्स बहुत है।
टूरिस्ट नहीं आ सकता, इतना घुटन होता है क्योंकि आजकल लोगों की हैबिट में नहीं है। पहले के लोगों को तो अंदर रहना ही ऐसा लगता था। और हुणे बस हो गई पूड़ियां चढ़ चढ़ बाकियां दी इतने की बढ़िया है ना ठंडे मार जाना है इतने पास हो गया और बेटा भी गया गए यहां से अभी वो काम करे। नवी जी हाँ जी अंदर प्लीज अभी देखिए, इस हॉल की एक विशेषता है कि इस ग्वालियर के सबसे फेमस संगीतकार थे, उनका नाम था बैजू बावरा। तानसेन भी संगीतकार यहाँ के बहुत फेमस थे, परंतु वो अकबर के रूलिंग टाइम में थे। यहाँ के संगीतकार थे बैजू बावरा। वो सभी संगीतकार नीचे बैठते थे, इनके साथ में मीर बख्शी वगैरह और भी संगीतकार थे, और सभी रानियां जालियों के पीछे। संगीतकार तो ऊपर नहीं देख सकते थे, वह रानियां संगीतकारों को नीचे देख सकती थी क्योंकि दीवारों पर मिरर लगे हुए थे। संगीत खत्म होने के बाद ये बुक लगे हुए पर्दे के लिए, पर्दे लगा के रखते थे। आप देख सकते हैं जालियों पर जो डांस बना हुआ है सर, इसका नाम है डांडिया गुजराती, क्योंकि उनकी एक वाइफ गुजराती भी थी, इसलिए इसमें गरबा डांस दिया हुआ है। तभी उसकी वजह से इसके बाहरी ओर जो गेट बना ना, उर्वशी गेट उर्वशी रानी के नाम पर बनाया गया है, जहाँ से आपने एंट्री किया है। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।